चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दो ऐसे ग्रहों का मिलन होने वाला है जिनके मिलने के बाद विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। कौन से हैं वो ग्रह और कैसे उनके मिलन से विस्फोट होने वाला है, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आज हम आपको चाल चक्र में क्या खास बताने वाले हैं, क्या खास दिखाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। कैसे मंगल के राशि परिवर्तन से मंगल और शनि का महामिलन होगा, क्यों इसको हम महामिलन कह रहे हैं। मंगल के राशि परिवर्तन का आपके राशियों पर, आपकी जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा और अगर बुरा असर पड़ेगा तो उससे बचने के तरीके क्या हैं, उपाय क्या हैं। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो बात मंगल और शनि के महामिलन की होगी, इस महान परिवर्तन की होगी जो एक्सप्लोसिव परिवर्तन है, विस्फोटक परिवर्तन है। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि होगी माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा आश्लेषा नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्र है, तेज नक्षत्र मानते हैं इसको, और आज वही तेज नक्षत्र होगा, आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा के इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना खट्टा होगा, कितना मीठा होगा। राहु काल का जो समय होगा, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करने से बचना है आपको, और ये राहु काल का समय होगा दोपहर के 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ ऐसा मानते हैं कि आज यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो भगवान का स्मरण करके और गुड़ का सेवन करके आप आज भी पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मंगल का राशि परिवर्तन है क्या और क्यों हम कह रहे हैं कि यह राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों कह रहे हैं, क्या चक्कर है इसके पीछे। देखिए, अमूमन ऐसा समझ लीजिए कि मंगल आम तौर पर एक राशि में लगभग 1 माह तक 30 से 40 दिन तक मंगल एक राशि में रहता है। कभी कभी स्पीड ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो कम समय में निकल जाता है या ज्यादा समय तक भी रह जाता है, लेकिन हाँ, मोटे तौर पे 30-40 दिन तक एक राशि के अंदर मंगल रहता है। हर 30-40 दिन पर राशि बदलता रहता है। मंगल का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के साहस पर पड़ता है, उसके करेज पर, उसके ऊर्जा पर और उसकी शक्ति पर, उसके एनर्जी पर पड़ता है। इसीलिए मंगल का राशि परिवर्तन हर व्यक्ति को जरूर प्रभावित करता है। जो चीज हमारी सोच को प्रभावित करेगी, हमारे करेज को प्रभावित करेगी, हमारे साहस को प्रभावित करेगी, वो चीज हमें प्रभावित तो करेगी ही। इसीलिए मंगल का राशि परिवर्तन हर व्यक्ति को जरूर प्रभावित करता है, पॉजिटिवली या निगेटिवली। जब मंगल का राशि परिवर्तन होता है तो अमूमन मंगल चूंकि तेज प्लेनेट है, मंगल गर्म प्लेनेट है, इसीलिए मंगल के राशि परिवर्तन के साथ साथ किसी के ऊपर संकट आ जाता है और किसी का संकट यकीनन कट जाता है। इस बार मंगल के साथ क्या हुआ भाई, इस बार मंगल 20 फरवरी को वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। मंगल 20 फरवरी को फाइनली वृश्चिक राशि में चले गए हैं और यहां पर शनि भैया पहले से विद्यमान हैं, शनि वहां पहले से मौजूद हैं। अब मंगल और शनि एक साथ हो गए। वृश्चिक राशि हालांकि मंगल की राशि है, तो मंगल तो अपने घर में गए, लेकिन उनके घर पे जो पहले से कब्जा था वो शनि का था, शनि वहां पहले से विद्यमान थे। अब क्या हुआ, इस प्रकार से मंगल और शनि अब एक साथ हो गए। मंगल और शनि के इसी संबंध की वजह से यह परिवर्तन महत्वपूर्ण हो गया। अन्यथा मंगल का वृश्चिक में जाना कोई खास बात नहीं है। वृश्चिक में मंगल जाता ही जाता है, मंगल का अपना घर है, अच्छा होता ही होता है। लेकिन अब जब शनि वहां पहुंच गया ना, शनि पहले से बैठा हुआ है, और मंगल शनि जब एक हो गए स्कॉर्पियो में, वाटरी साइन में, तब ये परिवर्तन महापरिवर्तन हो गया, ये मिलन महामिलन हो गया और ये परिवर्तन महत्वपूर्ण हो गया।
ज्योतिष कहता है कि मंगल शनि का जो प्रेम है, जो संयोग है, जो संबंध है, ये एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है। इससे विस्फोट पैदा होता है जिंदगी में, रिश्तों में, जीवन में, मरण में दिक्कतें होती हैं। इससे ये समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए कि मंगल शनि के संबंध से विस्फोट जैसी, एक्सप्लोजन जैसी स्थितियां क्यों बन जाती हैं। दरअसल क्या हो जाता है, देखिए, मंगल आग है। मंगल का मतलब अग्नि होता है और शनि का मतलब वायु होती है। मंगल आग है और शनि वायु है। आग और वायु का जब भी संपर्क होगा, जब भी कांटेक्ट होगा, आग और वायु एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, आग तो भड़केगी ना। हवा के प्रभाव में आने से आग भड़कने लगेगी और उसके भड़कने से क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा। हवा में, एयर में आग और प्रचंड दुर्घटना जैसी स्थितियां बन जाती हैं जब मंगल और शनि की दोस्ती हो जाती है, मंगल शनि एक साथ हो जाते हैं या मंगल शनि का संबंध होता है, तो हवा में आग और प्रचंड दुर्घटना जैसी पोजीशंस बन जाती है। व्यक्ति के जीवन में शल्य चिकित्सा जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति के जीवन में सर्जरी, ऑपरेशन होने की नौबत आ जाती है। अगर मंगल शनि का संबंध उसकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो इस तरह की स्थितियां बनने से ना आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपकी सर्जरी हो जाएगी। इस तरह की नाना प्रकार की स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। अब मंगल शनि के एक साथ हो जाने की वजह से ये परिवर्तन बेहद खास हो गया है और मैं आपको बता दूं कि इस बार मंगल 1 महीने में टलने वाला नहीं है। ये तकरीबन 3 महीने तक सर पे सवार रहेगा। इसीलिए ये जो 3 महीने का दौर है शनि मंगल जिसमें एक साथ होंगे, ये दौर बहुत सुंदर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि कुछ के लिए बहुत अच्छा भी होगा, अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव भी पड़ेंगे। तो अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस राशि के ऊपर मंगल शनि के महामिलन का कैसा असर पड़ेगा और अगर कुछ निगेटिव असर पड़ेगा तो उससे बचने के रास्ते क्या हैं। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि भैया जरा सा हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिएगा। हड्डियों में अगर कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही नहीं करेंगे, हड्डियों की समस्या का ध्यान रखेंगे। वाहन दुर्घटना से, एक्सीडेंट से और वाद विवाद से, वाहन दुर्घटना से और वाद विवाद से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इस तरह की चीजों से दूर रहेंगे। वैसे संभावना यही है कि मेष वालों को दर्द उर्द की समस्या ज्यादा होगी, इसीलिए हनुमान बाहुक का अगर आप पाठ करें, अब से एक नियम बना लें कि भाई 3-4 महीने तक सुबह सुबह हनुमान बाहुक पढ़ेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो मंगल शनि का महामिलन आपको मुश्किलों से बचा सकता है बशर्ते कि आप रोज सुबह हनुमान बाहुक का पाठ करें। वृषभ राशि, क्या होगा वृषभ राशि का? मंगल और शनि के महामिलन से आपको इंस्टेंट फायदा होगा। आर्थिक पक्ष आपका उत्तम होगा, फाइनेंशियली आप मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। मंगल शनि के महामिलन से आपका आर्थिक पक्ष अच्छा होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे। इससे एक स्थिति और भी बन सकती है, वो ये है कि आपके निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना बनेगी। आपके निवास स्थान में चेंज ऑफ प्लेस होगा, आप अपना रेजिडेंस बदलेंगे और यह बात आपके लिए फायदे की जरूर हो सकती है। इस समय मैं कहूंगा कि जो महिलाएं वृषभ राशि की हैं, वृष राशि की महिला हैं, ऐसी गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपकी राशि वृष राशि है, आप प्रेगनेंसी में चल रही हैं, तो इस समय बेवक्त बिना कारण के आपका मिसकैरेज हो सकता है, आपके लिए दिक्कत आ सकती है। आपको क्या करना है? शनिवार के दिन निर्धनों को भोजन कराते रहिए, खाना खिलाते रहिए, उससे बहुत हद तक शुभता में वृद्धि होगी और ये जो निगेटिव योग है इसका प्रभाव शून्य होगा। मिथुन राशि, जेमिनाई, मंगल शनि के महामिलन से क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बिगड़ सकता है। आपकी जबान खराब हो सकती है और इस जबान की वजह से आप कुछ ऊधम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके करियर में बदलाव के संकेत भी बनते हैं, आपके करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अभी के लिए मैं कहूंगा कि रोज शाम को शनि चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो भूल जाइए शनि को, शिव जी की भक्ति में लीन हो जाइए। मंगल शनि का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन लापरवाही करेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी और ढेर सारी भक्ति से आप मुश्किल वक्त से बाहर आ जाएंगे। कर्क राशि, कैंसर,
देखिए, मंगल शनि का वृश्चिक राशि में कॉम्बिनेशन आपके तमाम रुके हुए काम तो बना देगा। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, इस दौर में आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके विवाह के योग बन सकते हैं। भैया, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, बहुत सही मौका आ गया है, प्रेम विवाह कर लीजिए। और अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो ग्रहों का गणित ऐसा है कि संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना भी बन जाएगी। क्या करना चाहिए? देखिए, आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आपको शनि मंगल के इस योग का, इस संबंध का फायदा उठाना है, तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, मंगल शनि के महामिलन का प्रभाव देखिए सिंह पर यह पड़ सकता है कि सिंह राशि वालों की नौकरी में पोजीशन बदल सकती है, आपकी नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, इस समय आप जोश में आ सकते हैं और जोश में आके कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसके चक्कर में आप कोलैप्स हो सकते हैं, आप डाउन हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ होगा, बेहद अच्छा होगा, अगर आप ईमानदारी से करें तो। कन्या राशि, मंगल शनि का महामिलन कन्या वालों के लिए इस लिहाज से अच्छा होगा कि इनके जीवन की बड़ी सारी मुश्किलें जो है ना, वो समाप्त हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। और अगर आप कोशिश करेंगे तो इस समय आपको नए काम के अवसर भी मिलेंगे। आप नया काम कर सकते हैं, नए नौकरी की तलाश में हैं, नए रोजगार की तलाश में हैं, तो उसमें भी आपको यकीनन फायदा हो सकता है। इस समय मैं अनुरोध करूंगा कि जरा सा डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, अपनी पेट की समस्या से बचिएगा, खान पान का ध्यान रखें, वरना लिवर में, डाइजेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करने से आपकी मुश्किल दूर होगी। और अगर आप शनि मंत्र का जप न करें तो नमः शिवाय का सुबह और शाम जप करने से आप सेहत की समस्याओं से निपट पाएंगे। तुला राशि, लिब्रा। देखिए, तुला राशि वालों को मैं कहूंगा कि एक तो आपकी 7.5 उतर ही रही है, दूसरे मंगल शनि का जो महामिलन है, इस चक्कर में आपका धन अचानक आकस्मिक रूप से डूब सकता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। जरा सा इसका ध्यान रखिएगा, कंगाली में आटा गीला ना हो जाए। अपनी आंखों का और अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा। आंखों के मामले में, डाइजेशन के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे आप। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय, प्रातःकाल और सायंकाल, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली की शरण में जाएं, तो निश्चित रूप से आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, शनि और मंगल का जो महामिलन है ना, वो जिस राशि में हो चुका है वो राशि है वृश्चिक राशि। इसीलिए वृश्चिक पर तो इसके प्रभाव सर्वाधिक दर्ज किए जाएंगे। क्या होगा? वृश्चिक वालों के करियर का सर्वोत्तम समय होगा, सबसे ताकतवर समय होगा। आप इस समय में बड़ी उपलब्धियां भी पा सकेंगे। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने आप को एक बहुत मजबूत पोजीशन में देख पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अहंकार से बचिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी से दूर रहिएगा। शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का, खाने पीने की चीजों का अगर आप दान करते रहें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। धनु राशि, आपके लिए वृश्चिक राशि में शनि मंगल का जो महामिलन हुआ है ना, इससे आपकी नौकरी में संकट आ सकता है। नौकरी में संकट का ध्यान रखिए, नौकरी में संकट से बचाव करिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे वरना आपको दिक्कत हो सकती है। करियर और स्थान में आपके आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है, सडन चेंजेस हो सकते हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए भैया फेवरेबल होंगे। लेकिन सोच समझ के काम करिएगा, अनावश्यक झगड़ा मोल मत लीजिएगा। अनावश्यक झगड़ा मोल लेने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा कि सूर्य के समक्ष अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियमित रूप से हनुमान जी का स्मरण करें, उनकी उपासना करें, तो आपको अवश्य ही फायदा हो पाएगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। एकादश स्थान में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन कहता है कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आप फाइनेंशियली लगातार मजबूत होते चले जाएंगे। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा। अगर कोई पुरानी समस्या है जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही है, तो यही 3 महीने वो महीने होंगे जब आप किसी पुरानी समस्या से बाहर आ जाएंगे। एक सुंदर मौका होगा, एक बड़ा अवसर होगा आपके लिए बड़ी सफलताओं का।
क्या करेंगे? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, और नहीं तो भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करना भी इस समय बेहद शुभ होगा, बहुत लाभकारी होगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि वाले इस समय कोई नया कार्य कर सकते हैं। इन 3 महीनों में जिंदगी में नए नए बदलाव हो सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये बदलाव पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे। चतुर्थ भाव को हम कहते हैं मोक्ष का भाव, और शनि मोक्ष कारक है ही, तो चतुर्थेश और मोक्ष के प्लेनेट का जो कॉम्बिनेशन है ना आपके लिए, ये बहुत साफ तौर से कहता है भैया कि आपका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है। मंगल शनि का जो महामिलन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको डाइवर्ट कर सकता है। इस समय अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगी, बेहद कल्याणकारी होगी। और याद रखिए, जितने मजबूती से आप धर्म को पकड़े रखेंगे उतनी मजबूती से आपके जीवन में स्थितियां इंप्रूव कर जाएंगी। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। देखिए, आपके सेहत की तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। मंगल शनि का योग वृश्चिक राशि में आपके लिए सेहत की तमाम समस्याओं को दूर करेगा, यकीनन करेगा। और अब ऐसे योग भी बनेंगे कि अगले 3 महीने में एक बार आप विदेश उड़ जाएंगे, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। खुश हो जाइए। और अगर लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है तो चिंता मत करिए, पहुंच जाइए बजरंग बली की शरण में, डूब जाइए उनकी भक्ति में। भक्ति में मुक्ति है, भक्ति में हर मार्ग मौजूद है। इसीलिए हनुमान जी की उपासना करें, भक्ति का अनुभव करें। निसंदेह अगर कोई मुश्किल आती है तो, वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो उस मुश्किल से आप बाहर आ जाएंगे। तो मंगल शनि का महामिलन कैसे आपकी जिंदगी पर असर डालेगा वो हमने आपको बताया। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं। हेमा से जुड़ रही हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। हेमा, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हाँ सर, मेरी बेटी है, उनका जन्म 21/8/94। 21/8/94। हाँ, अहमदाबाद में। समय क्या है? समय लगभग 3:30 बजे सुबह के। जन्म हुआ है अहमदाबाद में? हाँ, अहमदाबाद में। पूछिए, क्या सवाल है? उनकी नौकरी लग नहीं रही है, मेहनत ज्यादा करती है, और शादी का भी कोई ऐसा नहीं होता, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और गुस्सा बहुत करती है। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली हम देख पाते हैं उसके हिसाब से इनके करियर की स्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं शनि मंगल वाली, शनि मंगल के राशि परिवर्तन से इनके लिए नौकरी के बेहतर रास्ते खुल जाएंगे, और अभी 2 से 3 महीनों के अंदर इन्हें नौकरी मिल जाएगी। मिथुन लग्न मकर राशि, और अभी बताया कि नौकरी की स्थितियां इंप्रूव कर जाएंगी, तो 3 महीने के अंदर, अब से लेकर 3 महीने के अंदर इनको नौकरी मिल जाएगी। अधिक संभावना यही है कि मार्च के महीने में ही ये नौकरी पा जाएंगी। लेकिन करियर ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा अगस्त के बाद। अगस्त के बाद से इनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर दिखाई देती है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा, धन बहुत अच्छा, करियर बहुत अच्छा, पैसा रुपया बहुत अच्छा, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लें या विवाह संबंधी कोई डिसीजन लें, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अब हम बात करेंगे आपके दिन के संभावित हाल की। आपका दिन कैसा जाएगा एक अनुमान लगा के समझेंगे। ये समझेंगे कि अपने दिन को हम बेहतर कैसे बनाएं, कौन सा रंग आज हमारे भाग्य को इंप्रूव करेगा, हमारी किस्मत को चमकाएगा। अपने दिन का हाल आप जान पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि आज किस तरह से दिन को प्लान करें ताकि आपको फायदा हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों की हाल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले भाइयों बहनों, आज के लिए कहूंगा कि अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जबान की वजह से ही आदमी ईश्वर को प्राप्त करता है, और जबान की वजह से ही भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, मुकदमों में सफलता मिलेगी, चीजें बढ़िया हैं। ऐसे में क्रोध करके दिन को खराब ना करें। शुभ रंग सफेद है आपका, और आज के लिए भाग्य आपका अच्छा खासा साथ निभाने वाला है। भाग्य है आपके पास 74%। वृषभ राशि, प्रेम संबंध आज थोड़ी मुश्किलें देंगे। वैसे तो प्रेम संबंध मुश्किलें देते ही हैं, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मुश्किल देंगे, जरा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रेम का तनाव है, ये वो ऑफिस में शिफ्ट मत करिए, वरना उच्चाधिकारियों के साथ आपका टेंशन बढ़ेगा, अनावश्यक परेशान होंगे। आज पैसे का, कर्ज का लेन देन ना करें, वरना जो पैसा जाएगा वापस आना मुश्किल है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 82%। मिथुन राशि,
किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। ये संभावना प्रबल रूप से बनती है कि आज कोई अतिथि आपके घर आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, खुश होंगे, आनंद मनाएंगे, दिन आपका बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देती है। धन आपको आसानी से मिलेगा, खुश हो जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान सम्मान भी आपको मिलने वाला है, यानी सब कुछ बड़ा अच्छा है। बट अतिथि आएंगे तो व्यस्तता थोड़ी बढ़ेगी, वो चीज आज दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। कर्क राशि, किसी नई नौकरी का योग की संभावना दिखाई देती है। किसी नई नौकरी में आप जाएंगे, ऐसे योग बन पा रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि शिक्षा की स्थितियों में सुधार होगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मौका बेहतर है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है भाई। अगर कोई मुश्किल आएगी किसी दोस्त यार का, अगर शादीशुदा हैं तो जीवन साथी का सपोर्ट आपके साथ खड़ा रहेगा। शुभ रंग आपका होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। सिंह राशि, संतान प्राप्ति के मजबूत योग बनते हैं। संतान प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। कारोबार में भी, व्यापार में भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यत्न करें, अगर आप प्रयत्न करें तो आप नई संपत्ति यकीनन खरीद सकते हैं। इस दशा में आपको नई संपत्ति का फायदा हो सकता है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। कन्या राशि, किसी भी तरह की दुर्घटना से आपको बचाव करना है। किसी भी तरह के एक्सीडेंट का ध्यान रखिए। आज वाहन चलाने में सावधानी रखिए और अगर कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जरा सोच समझ के वहां जाइएगा, वरना किसी चीज से आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। कारोबार में थोड़ी सी मुश्किल स्थितियां दिख रही हैं और वो स्थितियां इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि आपने बड़ी लापरवाहियां की हैं। जरा सा उस पर ध्यान दीजिए। किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग हैं, यात्रा की तरफ आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य आपका साथ ठीक ठीक निभाने वाला है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। भाग्य होगा आज के लिए 40% यानी कि 40%। तुला राशि, लिब्रा, देखिए 7.5 जब उतर रही हो, मुश्किल दौर हो और ऐसे दौर में पैसे मिल जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है भैया, सबको अच्छा लगता है। तो आज धन का लाभ होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। आपके जीवनचर्या में, आपके डेली लाइफ में, आपके रूटीन में सुधार होता हुआ दिखता है और ये बात आपके लिए काफी बेहतर है, काफी अच्छी है। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 59%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, देखिए परिवार में आपके खुशहाली आती हुई दिखाई देती है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आनंद मंगल होगा, इसके संकेत दिख रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलता हुआ दिखता है। घर में स्थितियां ऐसी बनेंगी जिससे संतान पक्ष की स्थिति मजबूत होगी। अगर आप इस समय में, इस टाइम फ्रेम में कोशिश करें तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। धनु राशि, अपनी सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना है। सेहत के मामले में आप जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे क्योंकि सेहत के लिए आज की लापरवाही आपको गंभीर परिणाम दे सकती है। क्रोध भी नहीं करेंगे, क्रोध करने के परिणाम भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और आज के दिन वाहन चलाने में सावधानी रखिए। अशांत मन से, तनाव में आके, गुस्से में गाड़ी ड्राइव करेंगे तो बट ऑब्वियस है चोट आपको लगेगी, दिक्कत आपको होगी, तो वाहन दुर्घटना से बचाव करेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। मकर राशि, देखिए भगवान की कृपा तो है आपके ऊपर क्योंकि आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार फाइनेंशियली आप मजबूत होते चले जाएंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से, किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट होगी, आपकी मुलाकात होगी, ये संकेत भी दिख पा रहे हैं। आपको अपने खान पान पर बेहद ध्यान देना है। खाने पीने के मामले में आप लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। कुंभ राशि, आपके परिवार में प्रसन्नता आती हुई दिखाई देती है। घर में कुछ ऐसी घटना घटेगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आप आज खुश रहेंगे, सब लोग मिलकर खुश रहेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिएगा, अनावश्यक विवाद ना करें तो अच्छा होगा। किसी उपहार की, सम्मान की, आनंद की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। बात अंतिम राशि की करते हैं यानी मीन राशि की। अगर कोई रोजगार की दिक्कत है, नौकरी की, कारोबार की दिक्कत है तो वो समस्या आज हल होती हुई दिखाई देती है। आज आपकी मुश्किल दूर होगी। धन की प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, खुश हो जाइए। और संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ भी दिखता है। चैन से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज। शुभ रंग आपका टर्कवाइज यानी कि फिरोजी होगा और भाग्य होगा आज के लिए 80%। तो आज मंगल शनि के महामिलन के बारे में तमाम बातें हमने की, आपकी राशियों का हाल बताया। एक खास बात बताना बाकी है लेकिन उसके पहले पूजा से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं हमारे साथ पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए जी। मैं क्या कहते हैं पूजा बोल रही हूँ। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1993। समय बताइए। 12 बजे के बाद। दोपहर में या रात में? रात में। 12 बजे से कितने बजे के बीच में? 12 बजे से 12:30 के बीच। 12 से 12:30 के बीच। कहाँ जन्म हुआ है? कोरबा। कोरबा। अब पूछिए सवाल क्या है? जी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मुझे पूछना है कि मतलब आगे क्या करूं और सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं। पूजा देखो, कुंडली जो आपकी हमारे पास बन पाती है ना, ये कुंडली काफी अच्छी कुंडली है 2 मामलों में। पहला तो ये कि जो कुंडली का प्राण है बृहस्पति, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बुध के साथ बैठा है यानी दिमाग अच्छा है। अमूमन बुध बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो और साथ में शुक्र भी जुड़ जाए तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, कला संगीत के क्षेत्र में जाता है। तो आप टीचिंग जॉब का करियर बना सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकती हैं, कला संगीत में जा सकती हैं। ऐसी संभावना बनती है, इसमें आपको लाभ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखो, मंगल और सूर्य चतुर्थ भाव में एक साथ हैं। मंगल अस्त है। जब चतुर्थेश अस्त होता है, मंगल अस्त होता है, तो अमूमन क्या होता है ना कि हम चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते। हम चीजों को लेकर सोचते हैं कि अच्छा ये कर रहे हैं गलत ना हो जाए, वो कर रहे हैं गलत ना हो जाए, तो ये प्रॉब्लम होती है। आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी है। लेकिन अगर आत्मविश्वास मजबूत करके आप बीएड की तरफ जाएं या एमए करके टीचिंग की तरफ जाएं, नेट क्वालिफाई करें, तो शिक्षा क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आपको फायदा हो सकता है। बट एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, बढ़ जाना चाहिए आगे। कुंडली बहुत अच्छी भी इसलिए हाथ से भी है क्योंकि चंद्रमा पंचमस्त है और चंद्रमा का पंचम स्थान में पाया जाना इस कुंडली में करियर के लिए वरदान होगा। 2 उपाय करना है आपको। एक तो आप सुबह और शाम दोनों समय जितना भी कर सके, जितना भी संभव हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। भगवान शिव की पूजा करने से आपका मन शुद्ध होगा, मन क्लीन होगा, मन की मुश्किलें दूर होंगी। और दूसरा, आप एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार की दोपहर को धारण करना शुद्ध होगा। मूंगा पहनने से एलिमेंट्स, तत्व आपके ठीक होंगे और शिव जी की पूजा करने से आपके मन और शरीर और आत्मा की स्थिति इंप्रूव कर जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, दिल्ली से नीलम है, आइए उनसे बात करते हैं। जी नीलम जी, बताइए। सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 98। समय बताइए। समय 12:40 रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर दिल्ली में ही हुआ है। क्या मुश्किल है बेटे के साथ? सर वो पढ़ाई ही नहीं करता, सारा दिन नेट पे बैठा रहता है। तो उसके 10th के पेपर हैं। तो मेरे को ये पूछना है कि सर क्या वो पास हो जाएगा, और उसके पास होने के लिए मुझे उसके कोई उपाय अगर करने हैं तो मैं उसके उपाय कर लूं। देखो ऐसा है बहन जी कि आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की, राशि इनकी वृश्चिक है। मंगल शनि भी वृश्चिक राशि में एक साथ होने वाले हैं। और आपके बेटे की जो महादशा है वो शुक्र की है और जो अंतरदशा है वो दुर्भाग्य से सूर्य की है। जिस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, शिक्षा मुझे लगता है बहुत नहीं होने वाली है इनकी। हाँ, 10वीं और 12वीं रोते गाते खींच वींच कर पास हो गए तो बड़ी कृपा है, वरना वहां भी पढ़ पाना बड़ा कठिन है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसको एक तो गलत संगति से बचाइए। इसकी कुंडली में भटकाव की संभावना बहुत है। इसकी संगति अच्छी नहीं है, खान पान स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं है। हमें उसको शुद्ध करने की कोशिश करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरा निवेदन मैं ये करूंगा, दूसरी में जो स्थिति है वो ये है कि भैया इनको जैसे भी हो, 1-2 साल बाद जब इनका मन पढ़ने में बिल्कुल न लगे, तब आप इनके लिए किसी कारोबार व्यापार की व्यवस्था करिए। और वो व्यापार अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, खाने पीने की चीज़ों का हो,
या स्टेशनरी का हो तो इनके लिए अच्छा होगा। वैसे बहुत पढ़ाई संभव नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक पढ़ाई कर लें। इसके लिए अगर आप चाहती हैं तो अपने बेटे के लिए रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। रोज सुबह भगवान का स्मरण करिए, भगवान की पूजा करिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, उससे लाभ अवश्य होगा। तो हमने मंगल शनि की बात की, आपको बताया कि मंगल शनि का महामिलन कैसे असर डालेगा। एक खास बात और बता दूं कि मंगल शनि कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आप भगवान शिव या भगवान कृष्ण के अपार भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो किसी भी ग्रह नक्षत्र से परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जान लीजिए क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक आज का शुभ पहर है। इस समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और अगर संस्कृत पढ़ पाना कठिन है तो हिंदी में पढ़िए, वो भी पढ़ पाना कठिन है तो फिर आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए कम से कम 108 बार। अगर आप ऐसा करते हैं, आज शुभ पहर में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या ओम आदित्याय नमः का जप करते हैं, तो इससे आप जीवन में सफलता का अनुभव कर पाएंगे, आपकी ऊर्जा शक्ति ताकतवर हो जाएगी। लेकिन ये काम शुभ पहर में ही करेंगे, और शुभ पहर होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे या ओम आदित्याय नमः का 108 बार जप करेंगे। सफलता का अनुभव होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, शक्ति आपकी मजबूत होगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे आपको देखना है रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।